Yes, do you know one thing which matters the most in the last 30-40 days of the board examination preparation? Students, चाहे आप क्लास 10th के हो 12th के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी बच्चे बोर्ड देने वाले हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। लास्ट के 30-40 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? सिलेबस वगैरह ये सब चीज एक अच्छी बात है, मैं जानता हूं, बट एक कॉमन ट्रेट है, दैट इज गोइंग टू बी रिदम। जो बच्चा डेली अगले 30-40 दिनों के लिए पढ़ेगा, जो फ्लो स्टेट को अचीव करेगा, डेफिनेटली वो एग्जामिनेशन को एक एफर्टलेस मैनर में क्रैक करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे अभी आपके पास कोई टाइम टेबल होगा, आपके पास अपने पास आपके आसपास बुक्स होगी, आपके आसपास आपके पास सैंपल पेपर्स होंगे, सब कुछ है, मतलब आपके पास रिसोर्सेस सारे, आपके पास प्लान पूरा है, बट स्टिल आपने ये फेस करा होगा कि सर मैं उस प्लान पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसको एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं। मुझे पता है कि अगर इसको मैंने फॉलो किया तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एस माय बोर्ड एग्जामिनेशंस, बट फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में चल रही है जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूं। मैं इसी प्रॉब्लम को आज टारगेट करता हुआ आपके साथ दो हैबिट्स शेयर करने वाला हूं, एंड दीज टू हैबिट्स आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एज वेल एज, ये सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन तक लिमिटेड नहीं है, इनकी बाउंड्रीज है ही नहीं स्टूडेंट्स। ये दो ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको कॉलेज में हेल्प करेगी, आगे लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। यू आर गोइंग टू थैंक मी बिकॉज इसका रिजल्ट स्पॉन्टेनियस नहीं है, बट डेफिनेटली इसका रिजल्ट एक हफ्ते में आप लोग आराम से देख पाओगे। वो हैबिट के बारे में मैं बताना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अरबत सोनी फ्रॉम सॉल्वेक्स। वो दो हैबिट्स कौन सी है? सबसे पहली हैबिट, मेरी बात समझना, हैबिट से पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए डायरी। एक डायरी इकट्ठा करो, कहीं से खरीद के लाओ, या अपने पापा की कहीं से आई हो तो वो उठा लो, मम्मी की कहीं से आई हो उठा लो, आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है? देखो, मैं बहुत एग्जामिनेशंस को फाइट कर चुका हूं, अच्छा पढ़ा हूं, सब कुछ करा हूं। मैंने एक चीज महसूस करी है कि जो हमारा दिन का पहला 1-2 घंटे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका जो भी टाइम टेबल है, आई डोंट नो वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। आपकी सुबह अगर 7 बजे होती है, किसी की 10 बजे होती है, जितनी भी बजे होती है, भाई मेरी बात अच्छे से सुनना, स्टार्टिंग का 1-2 घंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग का 1-2 घंटा आपका प्रोडक्टिव नहीं है, अगर उसमें जो आपने टास्क असाइन किया अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक ऐसी फीलिंग आने लगती है कि नहीं यार, थोड़ा सा तो अभी बिगड़ ही गया है। अब पूरे दिन को सही भी कर लूंगा तो भी ये परफेक्ट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग तो परफेक्शन ढूंढता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जैसे होता है कि यार आज टाइम टेबल बनाया तो नहीं यार, उसको मंडे से फॉलो करेंगे, 1 तारीख से फॉलो करेंगे। हमारा दिमाग इस तरह से वर्क करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने अपना स्टार्टिंग का दिन का 1 से 2 घंटा बहुत अच्छे से फोकस्ड और उसको जो टारगेट सेट किए उसको अचीव कर लिया, तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स वगैरह बहुत सेकेंडरी मैटर है। तुम देखोगे कि सर एफर्टलेस मैनर में मेरा दिन बहुत अच्छा निकल रहा है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग को एक अच्छा एविडेंस मिला कि हाँ मैंने कुछ अच्छा कर चुका हूं पहले 1-2 घंटे में। लेकिन अगर यही जो एक पहले 1-2 घंटे हैं जिसमें तुम बस 15 मिनट लेट उठ गए, अब तुम हल्का सा वो सोचोगे कि यार मेरा प्लान जो था उस अकॉर्डिंग तो मैं चल नहीं रहा हूं। जब चल नहीं रहा हूं तो इस दिन का इतना कोई फायदा है नहीं। जब इस दिन का इतना फायदा नहीं है तो फिर लेट्स वेस्ट द अनदर डे। और ये कब तक चलता है? जब तक 17 फरवरी या डेफिनेटली कोई 26 फरवरी ना आ जाए। एग्जामिनेशन तो पास में ही है ना, मेरी बात समझ रहे हो? तो फर्स्ट हैबिट इज गोइंग टू बी कि आप चाहे टाइम टेबल कैसा भी बनाओ, लेकिन सर मेरा पहला जो दिन का स्टार्टिंग होगा उसमें जो मैंने टास्क असाइन किया है, छोटा टास्क असाइन करो चाहो तो, लेकिन आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट टास्क। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। अगर आपका पहला 1-2 घंटा बहुत ज्यादा सॉर्टेड है ना, अब आपकी सेकंड हैबिट आपको इस लेवल पर ले जाएगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह होना सब कुछ भाग जाएगा। कैसे? सेकंड हैबिट इज कि आपको एक डायरी में क्या मेंटेन करना है। जो डायरी मंगाई थी आ चुकी होगी अभी तक, तो इसमें क्या मेंटेन करना है सर? इसमें हम हर 2 घंटे का, हर एवरी 2 आवर्स का हम इसमें हिसाब रखने वाले हैं। आप 7 बजे उठते हो तो 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, ऐसे 2-2 घंटे के ब्रैकेट्स बना लो जो वर्किंग आवर्स आपके। इन हर 2-2 घंटे का हिसाब मांगो अपने आप से। तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद उसका एनालिसिस करो कि क्या किया, वो लिख दो अच्छे से, एंड रेट इट आउट ऑफ 10 कि हाँ वेदर इट वाज प्रोडक्टिव और नॉट प्रोडक्टिव। कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं डोंट काइंड ऑफ सैबोटेज योरसेल्फ, और डोंट काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इसको, खुशी मत मनाओ जीतने की। डोंट सेलिब्रेट इट, एक्चुअली दैट वर्ड वाज सेलिब्रेट। पॉइंट इज, इसको 3-4 दिन लगातार करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग इस स्टेट में आ जाएगा कि भाई अगर तुम अच्छा कर रहे होगे तो अच्छी बात है, और अगर तुम गलत कर रहे होगे, जो कि चांसेस ज्यादा है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली तुम्हारे अंदर एक ऐसा गिल्ट फील होगा कि नहीं यार, हर 2-2 घंटे का हिसाब लिख रहा हूं मैं, तो यार आपको दिक्कत करेगा। वो आपके दिमाग में थोड़ा सा एक चुभन आएगी, बस वो चुभन ही चाहिए हमको।
समझ रहे हो मेरी बात को? हर 2-2 घंटे का हिसाब लिखना स्टार्ट करो। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तुम्हें अगर ईज़ी लग रहा है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बीपीटी थ्योरम तुम पूरी डिराइव कर सकते हो। क्या पता थेल्स भाई साहब नहीं करते तो भी। लेकिन ये काम जो है उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज़ एंड द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड जब हमारी रूटीन बहुत चेंज हो चुका है, इस तरह की चीज़ें करना रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली करना बहुत ट्रबलिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बस तुम्हें यही बता रहा हूँ, 2 घंटे का हिसाब ले लो, हर 2-2 घंटे का अपने दिन का वर्किंग आवर्स का कुछ नहीं करना है, बोलना भी नहीं, बस हिसाब रखते जाओ और अपने स्टार्टिंग ऑफ द डे का अच्छे से ध्यान रखो। अगर इन 2 हैबिट्स को तुमने अपनी इस लाइफ में कहीं ना कहीं इनकलकेट कर लिया तो डेफिनेटली तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन की बात तो छोड़ो, बहुत छोटी बातचीत हो गई है। तो फिर तो तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे भी वर्क करोगे या तुम आगे लाइफ में किसी बड़े एग्जामिनेशन के लिए फाइट करोगे या किसी अच्छे कंपनी के ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली आपको ये हैबिट्स ऐसा बना देगी कि यार हाँ, ये बंदा तो एआई है यार, इतना प्रोडक्टिव, इतना तगड़ा लेवल का काम कैसे कर रहा है, इतने कम एफर्ट्स में इतना आउटपुट कैसे? बिकॉज हैबिट्स। समझ में आ रही है मेरी बात? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इन 2 हैबिट्स को अच्छे से यूज करो और बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, वो क्या है सर? सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए सर, हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, हमारे सैंपल पेपर्स लगाने। इन सब चीजों के बारे में मुझे लगता है कि आप लोग जानते हो, मुझे लगता है आप जानते हो। बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन, नॉट वर्किंग ऑन योर टाइम टेबल। That's more important. So start executing that particular plan that you have made and inculcate these 2 habits from today onwards if possible. तो कल से तो चालू कर ही देना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, मीट यू सून।